लाखों करोड़ों दरूदो सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं मलिक रऊफ ख्याली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ख्याली टीवी ऑफिशियल। मैं वो बंदा हूँ कि जिसने ख्याली टीवी चलाया हुआ है, यूट्यूब चैनल। बहुत सारे लोग जानते हैं। IPTV के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन फराहम करता हूँ, इंटरनेट के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन फराहम करता हूँ। अब आप लोगों के साथ एक बात शेयर करनी है। मेरे दोस्त हैं, मेरे अजीज़ हैं, ठीक है जी। मैं उम्मीद करता हूँ, मैं रमज़ान चल रहा है, अल्लाह ताला सबको जो है, सबकी मुश्किलें परेशानियाँ जो है वो दूर फरमाए और सब लोगों को सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अब हुआ ये है, ख्याली टीवी जो है उसके सर पर जो ज़िम्मेदारियाँ हैं उनके बारे में आप लोगों को आगाह कर देता हूँ। और ख्याली टीवी ऑफिशियल के सर पर जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो उनके बारे में आप लोगों को बताता हूँ। जिन जिन मसाइल से गुज़रता है या जो जो काम कर रहा है उनके बारे में आप लोगों को समझाता हूँ। अगर आप लोगों को लगे कि यार बंदा काम ठीक करता है तो मेरा साथ और मेरी सपोर्ट ज़रूर करें। अगर आपको लगता है कि नहीं यार कोई आवे ही है तो छोड़ दें, ठीक है। आप लोग एक मरतबा बात ज़रूर सुनिएगा, ठीक है। आपने फ़ैसला ख़ुद करना है। कैसे मुसलमान जो है बात करने वाला हूँ, तो आप लोगों ने बात पूरी सुननी है, हमें छोड़ कर नहीं जाना। बात ये है कि जनाब कि मैंने ख्याली टीवी का यूट्यूब चैनल चला रखा है और ख्याली टीवी ऑफिशियल। यहाँ से जो भी पैसे बनते हैं, ठीक है जी, आज उनके बारे में आप लोगों को बताता हूँ कि वाकई ख्याली टीवी कमाता है या नहीं कमाता। ख्याली टीवी भी है और ख्याली टीवी ऑफिशियल भी कमाता है। लेकिन मैं आप लोगों को एक सच ऐसा बताने वाला हूँ कि जिसके बाद मेरे ख्याल में अगर आप सही मुसलमान हैं, अकीदा रखने वाले हैं, तो आप मेरा साथ देंगे, नहीं तो फिर बेजारों मददगार छोड़ देंगे। मैंने मिशन हुसैन पकड़ा हुआ है, ठीक है जी, और मैं स्ट्रेट फारवर्ड बात करने वाला बंदा हूँ। मैंने ख्याली टीवी और ख्याली टीवी ऑफिशियल की जो कमाई है उसको 4 हिस्सों के अंदर बांट रखा है। मैंने जिन बच्चों की कफ़ालत और पढ़ाई का ज़िम्मा लगा लिया हुआ है, उन एक हिस्सा जो 2 हिस्से जो हैं उनके सर जाते हैं, ठीक है जी। एक हिस्सा सजाद भाई के से जाता है, वो बंदा ख़ास चल फिर नहीं सकता, लेकिन ये कि यूट्यूब के लिए मेरा छोटा मोटा काम लगा रहता है, तो एक हिस्सा उनको जाता है और एक हिस्सा मुझे जाता है, क्योंकि इसके ऊपर मैं भी वीडियो बनाता हूँ, मैं मेहनत करता हूँ, तो एक हिस्सा मुझे मिलता है। अब हुआ क्या है कि ख्याली टीवी को बैन करवाया जा रहा है, ठीक है जी। अल्लाह उनको और दे, ठीक है जी, क्योंकि जो किसी का हक मारेगा ना जी, उसमें एंड में अल्लाह ताला को जाकर जवाब देना है। ये एज ए मुसलमान, मैं रमज़ान चल रहा है, मैं आप लोगों को सीधी बात कर रहा हूँ कि उसने जो जवाब देना है उसने अल्लाह और उसके रसूल को देना है। मैं जो कर सकता हूँ, एक कमज़ोर आदमी हूँ, कोई लाखों करोड़ों कमाने वाला बंदा नहीं हूँ। छोटे छोटे अगर पैसे बन जाते हैं, मैंने बच्चों की कफ़ालत का ज़िम्मा लिया हुआ है, मैं लोगों को पढ़ा रहा हूँ। वो कचरा चुनने लग जाते थे बार बार, तो उनके वालिदैन उनको पढ़ा नहीं सकते थे। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन क्या हुआ कि मैंने जनाब क्या किया कि मैंने उनकी कफ़ालत का ज़िम्मा ले लिया, ठीक है जी, कि इन लोगों को पढ़ाइए, ठीक है जी, और इनको स्कूल भेजें। इनका जो भी अखराजात आएंगे वो मैं अदा करूँगा, ठीक है। मुझे किसी से कोई गर्ज नहीं, कोई क्या करता है, मेरे बारे में क्या सोचता है, मुझे से कोई लेना नहीं। मुझे पता है कि ये हर चीज़ फ़ानी है, इधर की इधर रह जाएगी। ये मेरे साथ नहीं जा सकती कि मेरे साथ जा सकती है। 2 बच्चियाँ हैं जो अभी जो है वो BA के अंदर जो है वो गई हैं, ठीक है जी, तो ख्याली टीवी उन लोगों की फ़ीसें भी भरता है, ठीक है। पता मेरे साथ जो जुड़े हुए लोग उनको पता है, ठीक है जी, कि ये बंदा अपनी जो है ये कमाई जो है ये किस तरह बांट रहा है। मैं कोई कोठी बंगला कार ख़रीदने का कोई नहीं मेरा सिस्टम, ठीक है जी। अगर कहें कि ये मेरे को कोई भी लालच नहीं, मुझे पता है कि ये जो सांस आ जा रहा है ना, किसी टाइम भी रुक जाएगा। मेरे साथ जाने या मेरे अमाल जाने, जिसकी तरफ से मैं आया वो मैंने लौट कर उधर ही वापस जाना है। ये सारी मट्टी है, कचरा है, इधर ही रहेगा, ठीक है जी। मेरी वजह से अगर किसी एक चेहरे पे ऊपर मुस्कुराहट आई ना, मेरा रब मुझे बख्शेगा। वो कहता है कि मैं रहमान हूँ, मैं रहीम हूँ, ठीक है जी, और मेरा उसके ऊपर अकीदा और ईमान है। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि कुछ लोगों ने ख्याली टीवी को जाके हिट कर दिया, ठीक है जी। अब हिट करने से क्या हुआ है कि यूट्यूब जो चैनल है ख्याली टीवी, ठीक है जी, वो अंडर रिव्यू हो गया। जब अंडर रिव्यू हो जाता है, ठीक है जी, उसके ऊपर आप कुछ भी चीज़ अपलोड नहीं कर सकते। अब वो कितने टाइम के लिए गया है, लंबा गया है, नहीं गया है। तो इधर पाकिस्तान में जितने भी यूट्यूबर बैठे हैं, माशाल्लाह, अल्लाह उनको और अता करे, ठीक है जी। तो कोई बंदा मुश्किल की घड़ी में साथ नहीं देता है। मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, मेरी ज़ात तक कुछ, मेरी हालत आप लोगों के सामने ओरिजिनल, मैं आप ओरिजिनल बैठा हूँ, ठीक है जी, आप लोगों के सामने बैठा हूँ।
बीच में थोड़ी सी वो एडिटिंग करके वीडियो ज़रूर डाली हैं। मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ या कोई अमीर आदमी नहीं हूँ, मैं एक मिडिल क्लास तबके से तलक रखने वाला आदमी हूँ और आप लोगों के साथ अपनी जो है वो दुख भरी कहानी शेयर कर रहा हूँ कि उन्होंने मेरा कोई नुकसान नहीं किया, ठीक है। उन्होंने भी किसी को जवाब देना है, उनका भी कोई रब है। हिट करें बेशक आसानी से करें, उसको उड़ा दें, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप किसी के मुंह से निवाला छीन रहे हैं ना, तो आप लोग ये ज़रूर याद रखें कि जो आपको दे रहा है, जो हमें दे रहा है वही आपको दे रहा है। अगर आप किसी के मुंह का निवाला छीनेंगे तो वो रहमान है, ठीक है जी। अगर दुआ के लिए हाथ खड़े होते हैं तो अगर कोई रो रहा होगा तो रब उसकी तरफ भी तो देखेगा कि ये क्यों रो रहा है, ठीक है जी। मैं कोई वो बड़ा नहीं हूँ कि मैं यूँ, तो मैं अपनी कोई भी तारीफ़ नहीं करता। जो कुछ है उस रहमान का है, मेरा कुछ नहीं है। मैं एक मट्टी का बुत हूँ, न जाने कब टूट जाऊँ। हकीकत और सच बोल रहा हूँ। उसकी वजह भी उन लोगों ने मुझे तकलीफ़ पहुँचाई है। मैं कसम ले लें जी, सुबह फजर टाइम जब नमाज़ पढ़ने गया, मैंने अब अल्लाह को बोला, मैं कि ये लोग क्या करते हैं कि तो गरीबों के मुंह का निवाला छीनते हैं। इन लोगों की, इनको कंपनियों का एहसास है, इन लोगों की गुर्बत का एहसास नहीं है। बद दुआएं हम लोगों ने उनको क्या देनी है, ठीक है। रहमान बैठा है फैसला करने वाला, मेरा फैसला मेरे रब पर है, ठीक है जी। मैंने काफ़ी सारों से कॉन्टैक्ट्स किया, रात को मैंने बहुत सारे लोगों को कॉलें की, ठीक है जी, लेकिन वहाँ से जो मेरे को रिस्पांस आया वो बिल्कुल ज़ीरो था। मैंने हर चीज़ को वहीं छोड़ दिया। मैंने कहा छोड़े रहने दें, कोई लंबा चौड़ा नहीं करना, ठीक है जी। अगर बात सीधी और साफ़ है कि रिज़्क़ देने वाली रब की ज़ात है, उसने पत्थर में भी अगर कीड़े को रखा हुआ तो वहाँ भी उसको रिज़्क़ पहुँचा रहा है। तो जुम्मा की नमाज के बाद अपने रब से फिर जारी करेंगे, ठीक है जी, कि ये लोग ज़ालिम और जाबर लोग हैं जो हमारे सर पर आ गए हैं, तो हमें इनसे निजात दिला। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा। अगर आप किसी के लिए कुछ कर नहीं सकते हैं ना, तो कम से कम उसे तकलीफ़ में भी ना झोंकें। आपको इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि आपका भी रब वही है, उनका भी रब वही है, ठीक है जी। अगर आप किसी को तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं तो आप क्या समझते हैं आप बच जाएंगे, ठीक है जी। आप नहीं बचेंगे, ये तो गलत है, क्योंकि उसके पास एक तराजू है। आप लोग ये याद रखें कि हमारे रब के पास एक तराजू है, वो जब बराबर करता है ना, तो फिर सामने वाले को समझ आती है वो क्या हुआ है। मैंने आज आप लोगों के साथ कभी भी इस तरह की बात शेयर नहीं की। मैंने अब शेयर इसलिए किया है कि उनका मैं ख़र्चा चला रहा था, सीधी साफ सी बात है। अगर वो फारग हो गया, वहाँ से नहीं काम करेगा, तो मेरे लिए भी ज़रा मुश्किलात बढ़ेंगी, ठीक है, क्योंकि मैंने ज़िम्मा लिया। बाकी तो रब भी है, सारा करने वाला तो वही है, हम लोग तो कुछ नहीं है, ठीक है जी। हम लोग किसी के लिए क्या कर सकते हैं? हम लोगों की अपनी औकात जो है बड़ी कम है, हम किसी को क्या दे सकते हैं। लेकिन ये है कि किसी के चेहरे पर हंसी देखकर हमारे रूह को सुकून हो जाता है। हमें जो तालीम दी गई, जो हमें तरबियत की गई, हम लोग उस पर चल रहे हैं। बाकी उन लोगों के अपने सारे के वो लोग क्या करते हैं। मेरी आवाज़ किसी तक जा रही हो, ठीक है जी, कोई बैठा हुआ इस तरह का जो इस तरह की कैटेगरियों के, इस तरह के मसाइल को हल करता हो, तो मैं इससे रब्ता कर सकता है, ठीक है जी। बाकी हम इमदाद के लिए नहीं बोलेंगे कि हम इमदाद करें जी, हमें यूँ चाहिए, नहीं 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 नहीं। हम लोग मेहनत करने वाले लोग हैं, हम लोग मेहनत करके खाते हैं, ठीक है जी। किसी से 1 रुपया भी नहीं लेंगे, हमने नहीं लेना। लेकिन ये जो कट जुड़ गया है ना, ठीक है जी, इसके लिए हमें ज़रूर मदद की ज़रूरत है, लेकिन पैसों की नहीं चाहिए। हमें टेक्निकल सपोर्ट की ज़रूरत है, टेक्निकल सपोर्ट जो है, ठीक है जी। क्योंकि हमने इसमें यूट्यूब को भी समझाना है, इसमें सारे वो मसले मसाइल हल करने हैं ताकि हम लोग आगे चल सके, ठीक है जी। अगर आपके अंदर हौसला है, अगर आपके पास कैटेगरी है कोई, ठीक है जी, कोई टेक्निकल सिस्टम है, तो वो बताइएगा ज़रूर, इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा। इन बच्चों को पढ़ाने के अखराजात हैं, इनके यूनिफॉर्म हैं, इनकी स्कूल की फ़ीसें हैं, ठीक है जी। जो बेबस, मैं नहीं चाहता कोई उनको लावारिस बोले, मेरा दिल दुखता, ठीक है जी। क्योंकि कोई नहीं जानता कि इंसान दुनिया में कहाँ से आया और मौत के बाद कहाँ जाएगा, ठीक है जी। ये लास्ट एंड फाइनल बात है। अगर उन लोगों में थोड़ी बहुत हो, ठीक है जी, तो वो अपनी की हुई बात वापस ले लें तो उनके लिए बेहतरी है। नहीं तो माह रमज़ान चल रहा है, वो बेहतर फ़ैसला करने वाला है, मेरा फ़ैसला मेरे रब पर है, ठीक है जी। हम उनके लिए यही दुआ है कि या अल्लाह उन्हें और नवाज़, ठीक है जी, ताकि जो कब्र का अज़ाब है ना, ठीक है जी, वो उनसे खुद वहाँ पूछे कि हाँ भाई तू पीछे क्या करके आया, ठीक है। बस ये एक जारी है जी, आप लोगों को सुनाई है, ठीक है। तो लाइक और शेयर की तो यहाँ बात इसलिए नहीं कर सकता कि ये दुखड़ा है जो आप लोगों को सुनाया है, ठीक है जी। यहाँ लगी है, आप लोगों को अपना दुख सुनाया है कि हाँ जी ये इस तरह का मसला आया है, ठीक है जी। आप लोग अगर मेरा साथ देना चाहें तो दे सकते हैं।
ठीक है जी। पैसे वैसे नहीं चाहिए, मांगने वाला बंदा, भीख मांगने वाले नहीं हैं हम लोग स्ट्रगल करने वाले लोग हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं, और इंशाल्लाह हमारा रब बड़ा रहमान हमारे साथ ज़रूर इंसाफ करेगा। ठीक है जी। तो वीडियो यही कुछ था, आप लोगों के साथ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी कि ख्याली टीवी की कमाई कहाँ लगती है और ख्याली टीवी ऑफिशियल की। तो आपको बताया है कि अब वो 4 हिस्सों के अंदर बढ़ती है, 2 हिस्से उन लोगों की तरफ जाते हैं कि जिनका कोई नहीं, ठीक है, और वो लोग पढ़ लिख नहीं सकते, ठीक है, और एक सजाद भाई को जाता है जो मेरे लिए थोड़ा बहुत ये वीडियो शाडियो का आगे पीछे काम करते हैं, और एक हिस्सा मुझे जाता है। ठीक है जी। तो बाकी इंशाल्लाह देखेंगे क्या बनता है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह ने के बाद।